नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ दिल्ली और एनसीआर में सांस लेना दूभर हो गया है। बच्चे बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग तो निकल भी नहीं रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से क्या कहते हैं लोग। पॉल्यूशन को लेकर क्या एहतियात बरता जा रहा है? विपक्ष लगातार हमलावर है। ये पॉल्यूशन पूरे देश नॉर्थ इंडिया की समस्या है। कल ही रिपोर्ट आई है भास्कर की, दैनिक भास्कर की। ये पूरे देश में 52 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। उसमें 20 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं वो है हरियाणा के। नहीं, 20 डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि लगभग पूरा हरियाणा पॉल्यूटेड है। और पूरे आंकड़े दिए हुए हैं, हिसार में इतना पॉल्यूशन है, रोहतक में इतना है, पूरा पंजाब के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूटेड है। आज सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। पॉल्यूशन पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। दिल्ली इतनी सी है, आप मैप में देखेंगे ना, दिल्ली आपको जल्दी से मिलेगी नहीं। दिल्ली लिख देते हैं तो दिल्ली मिल जाती है, तो बाकी तो आसपास में जितना भी क्षेत्र है। और ये हवा जो है ना, पूरे इस पर किसी का अख्तियार नहीं है। तो ये जो समस्या पूरे नॉर्थ इंडिया की है, जिस तरह से दिल्ली सरकार एहतियात बरत रही है, वो एहतियात पूरा नॉर्थ इंडिया मिलके क्यों नहीं करता। हरियाणा में यदि पराली जलनी बंद हो जाए, वहाँ का पॉल्यूशन बंद हो जाए, तो दिल्ली साफ हो जाएगी। पंजाब पूरा पॉल्यूटेड रहता था, आज वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल रही हैं। तो लेकिन ये समस्या हमारे देश के जो कैबिनेट है सेंट्रल की, उसको पूरे नॉर्थ इंडिया को बुलाना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। और जो एक्शन नहीं करता उसके ऊपर एक्शन होना। ऐसी सरकार दिल्ली में है पिछले 8 साल से, उसको यही नहीं पता कि अभी तक प्रदूषण किस चीज़ से हो रहा है। हर साल वो स्टेटमेंट देते हैं कि 2 साल में ठीक हो जाएगा, 1 साल में ठीक हो जाएगा और अगले साल तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हर बार वो अब आतिशी जी पूछ रही है, कह रही हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं कि प्रदूषण किस चीज़ से हो रहा है। जबकि आज से 5 साल पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि हमें इस साल पता लग जाएगा कि प्रदूषण किस चीज़ से होता है। अभी तो उनको यही नहीं पता कि प्रदूषण किस चीज़ से होता है। पहले पराली पंजाब से होता था उनका, अब पंजाब में उनकी सरकार आ गई, अब वहाँ से प्रदूषण नहीं हो रहा, अब यहाँ से हो रहा है। ये तो कहने की मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वायुमंडल से क्या मतलब केजरीवाल को? वो तो शराब घोटाला, अपना शीश महल, उसके तो एम ही दूसरे हैं। नीतियाँ बनाता है शराब घोटाले की। अरे भाई, नीतियाँ बनानी थी तो ये वायु का जो सारा मंडल ख़राब है, प्रदूषण के बारे में बनाते, पर वहाँ उनकी सोच नहीं है। तो वो 100% जेल में जाने वाले हैं। ईडी ने उनको बुलावा दे दिया है, 15 दिन का टाइम मांगा है। और टाइम क्यों मांगा उन्होंने? सिर्फ इसलिए मांगा, मैं अपने सारे जो मेरे खिलाफ सबूत हैं उनको दबा देंगे हम और सारी फाइलें नष्ट कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं है, ईडी के हाथ बड़े मजबूत हैं, वो 100% जेल में जाएंगे। दिल्ली की जनता जान चुकी है, केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया। पोल्यूशन का तो क्या, और भी बहुत काम है जो नहीं। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे सांस ले रहे हैं आजकल आप लोग? सांस लेना बहुत दुभर हो गया है और केजरीवाल जी काम सही नहीं कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। हरियाणा से उधर सुनो, पराली पहले पंजाब के अंदर जल्दी थी तो उस टाइम केजरीवाल खूब एक्शन लेते थे। अब क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वहाँ के सीएम है। ये गलत बात है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हमारे लिए ये प्रतिज्ञा है भाई, ये बहुत गलत काम है। जो कि अपना प्रदूषण इतना हो रहा है, सारी गलियाँ यहाँ के रोड टूटे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सारे रोड गलियाँ सब टूटी पड़ी है हमारे यहाँ। पराली के बारे में तो इनको ना पूरा एक्शन लेना चाहिए थी। देखो, ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, बड़े बुजुर्गों के लिए इस पर पूरा जोर देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अब केजरीवाल जी बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। पराली की वजह से ये कोई प्रदूषण नहीं है। पंजाब में पराली जल रही है तो वहीं प्रदूषण होगा, दिल्ली में थोड़ी होगा। अगर हरियाणा में जलाएगी तो वहाँ होगा। दिल्ली की जो पराली जलती थी उसका समाधान केजरीवाल ने कर दिया है। उसके लिए जो लिक्विड उन्होंने छिड़कने का बनाया है, वो एक और प्रदेशों को भी करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान इस तरफ है। और अपना पानी छिड़कने का और जो भी है ना, वो गाड़ी जो है ना, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ ये करने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो है ना, कुछ कुदरत का भी होता है।
कि नवंबर में जैसे फॉग आ जाता है तो उससे भी थोड़ा प्रदूषण ऑटोमेटिक होता है। प्रधान जी, प्रदूषण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दिल्ली में प्रदूषण की जो फैल रही है, महामारी के रूप में फैल रही है, हमारे बच्चों पे, हमारे बुजुर्गों को इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सरकार कई बार इस पर एहतियात बरतती है, लेकिन उस एहतियात में भी हम लोगों की तरफ से बहुत कमी रहती है और दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ रहा है। आज 400 इंडेक्स भी पार कर चुका है। ये हम लोग के खतरे, मतलब शरीर के लिए खतरनाक है और बच्चों बुजुर्गों के लिए खास कर विशेष रूप से खतरनाक है। हमें इसके लिए एहतियाती तौर पे जितनी भी जैसे कि प्रदूषण से धूल उड़ने वाली काम है, पटाखे उड़ाने वाला दिवाली में काम है, या जो गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी है जिनसे जहरीली हवा निकलती है, उसको अविलंब बंद करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अपने जीवन को खुशहाल रखेंगे, अगली बार भी दिवाली मनाएंगे, अगली बार भी जैसे कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ रखेंगे। लेकिन तत्काल सरकार के कदम में कदम मिलाने के लिए हमें जो उनका निर्देश है उसको पालन करना अनिवार्य है। मैं आप दिल्ली निवासियों को, राजस्थली निवासियों को विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया जो व्यवस्था बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, राजस्थली के द्वारा, इस पर ध्यान दें और पटाखों पर ध्यान दें और कोई भी काम ऐसा नहीं करें जिससे कि मतलब पोल्यूशन फैले और एक दूसरे का इसका पूरा प्रभाव पड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस बात का आगाह करता हूँ कि ये जहरीली हवा हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, सभी लोगों के लिए है, हमारे सभी परिवार के लिए है। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, इसलिए अविलंब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मिलजुल के ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद जायसवाल जी, आपने इसका इंटरव्यू लिया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थली परिवार जो सरकार के दिशा निर्देश है और पटाखों की जो व्यवस्था है उस पर कंट्रोल करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये प्रदूषण जो आ रही है वो हरियाणा की तरफ से आ रही है, यूपी की तरफ से आ रही है, वहाँ की सरकार इस पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहती। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था कि मैं दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाऊंगा, आज 9 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वही जो 10 साल पहले उसका रवैया था, 2012 में जब उसने आम आदमी पार्टी का गठन किया, वही मुद्दे, वही बातचीत, वही प्रतिक्रिया। आज सबको पता है, पूरे देश को पता है कि पराली के कारण प्रदूषण यहाँ फैल रहा है और पंजाब में किसकी सरकार है सबको पता है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। और पंजाब में और दिल्ली के चुनाव से पहले उसने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो पंजाब में पराली नहीं जलने देंगे, दिल्ली में हम प्रदूषण रहित माहौल बनाएंगे। और हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करने के बाद, लगभग 8,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी दिल्ली में आज दिल्ली यमुना की क्या हालत है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, मनोज तिवारी जी ने वहाँ दिखाया कि यमुना में किस तरह गंदगी का आलम है। तो सिवाय केजरीवाल दोषारोपण के अलावा कुछ नहीं करते, ये आपके सामने। इस पर आम आदमी पार्टी ने साफ साफ कहा था कि मनोज तिवारी हर छठ पूजा के पहले पहुँच जाते हैं वहाँ पर और ऐसे गायब हो जाते हैं। फिर गंगा सफाई का क्या हुआ? देखिए, मनोज तिवारी हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में हमारे दूसरी बार के सांसद हैं। और छठ पूजा, चूँकि वो खुद पूर्वांचली हैं और बिहार के रहने वाले पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं और वो छठ मैया को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए अगर वो जाते हैं और वहाँ दिल्ली की जनता को जागरूक करते हैं और वो दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से हज़ारों करोड़ रुपए लेने के बाद भी यमुना की सफाई नहीं कर पाता है, ये दिल्ली के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। तो इसमें क्या राजनीति कर रहे हैं? इसमें राजनीति प्योर आम आदमी पार्टी कर रही है, जो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, जो 10 साल पहले जो उसने कहा था दिल्ली में नौका विहार कराएंगे, दिल्ली के लोगों को यमुना किनारे हम पर्यटन स्थल बनाएंगे, यहाँ पर दिल्ली के लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ पर लोग सैर करने आएंगे। आप बताइए, 9 साल दिल्ली में 3 बार का मुख्यमंत्री रहने के बाद जो 10 साल पहले दिल्ली की हालत थी उससे भी बदतर दिल्ली की हालत हो चुकी है। 25 साल हो गए, अब भाजपा की सरकार नहीं है दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में मैं कल भी, आप मुझे कार्यक्रम में मिले थे जायसवाल जी, मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में हम 1993 में हमने सरकार बनाई, 96 में हम लोकसभा की 6 सीटें जीते, 97 में निगम का चुनाव जीते, 98 में हम 7 लोकसभा चुनाव जीते, 99 में फिर हम 7 लोकसभा चुनाव जीते। दिल्ली की जनता ने लगातार हमें अपना आशीर्वाद दिया है, लेकिन किसी कारणवश ये हो सकता है कि दिल्ली की विधानसभा में हम नहीं रहे, लेकिन 15 साल हम एमसीडी में रहे और लगातार 2014 के बाद से लोकसभा में 7 सांसद हमारे मिलकर दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। और दिल्ली में आज जो भी दिल्ली का जितना विकास हुआ है, मुझे बड़े कहते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि दिल्ली के जो हमारे देश के जो गडकरी जी जो हमारे मंत्री हैं, सरफेस भूतल परिवहन मंत्री, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए दिल्ली में, आप दिल्ली के चारों तरफ आप देखेंगे जिस तरह सड़कों का निर्माण किया है,
दिल्ली में ट्रैफिक को कम करने का प्रयास किया है। धौला कुआं से लेकर एयरपोर्ट तक का जो काम है, चाहे जितने भी एक्सप्रेस वे जो मेरठ से दिल्ली से, मेरठ और दिल्ली से आप ग्रेटर नोएडा, और अभी जो नया एक्सप्रेस ये द्वारका एक्सप्रेस, वो अभी दिल्ली की जनता को समर्पित करेंगे। अगर गडकरी जी दिल्ली में इतना विकास कार्य नहीं करते तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार कितनी गंभीर है। इस बात को आप दिल्ली की जनता से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। मैं भी मौजूद हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में, और इंडस्ट्रियल एरिया के चेयरमैन राजेंद्र मित्तल साहब हैं, जो रामलीला के प्रधान भी हैं। बहुत अच्छा इन्होंने रामलीला वीक का आयोजन किया था, जिसको काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ रामलीला बताया जा रहा है। मित्तल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों को हमारी रामलीला पसंद आई, और हमारी कोशिश तो यही रहती है कि भी हम लोग जो है समाज को अपने संस्कृति के बारे में, अपने बच्चों को जो है अपनी संस्कृति के बारे में बताएं और बता सकें, अच्छी बात है, और वही कोशिश करते हैं हम लोगों का कोई दूसरा मोटो नहीं है। मित्तल साहब, अगर हम बात करें तो प्रदूषण को लेकर बहुत ही जद्दोजहद हो रहा है। जहरीली हवा हो गई, सांस लेना दूभर हो गया। आप इंडस्ट्री एरिया में बैठे हैं, कैसे देखते हैं? सरकार के साथ में हैं, सरकार ने तो काफ़ी कुछ एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखो, गवर्नमेंट जो भी ये स्टेप उठा रही है वो हम लोगों की भलाई के लिए ही उठा रही है। आज इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदूषण जो है वो बढ़ गया। प्रदूषण आमतौर पर जो जैसे ट्रैफिक है वो वही है, इंडस्ट्रीज़ हैं वो वही हैं। आज ये वेदर की वजह से जो ये प्रदूषण होता है, कुछ स्मॉग वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को गवर्नमेंट का इसमें सहयोग करना चाहिए, और हमारी कोशिश रहती है गवर्नमेंट के साथ में सहयोग करके जहाँ प्रदूषण अगर कुछ कम किया जा सके तो करें। पर इसमें एक कमी जो है ना, गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये ट्रैफिक जो स्मूथ अगर रहे तो उतना प्रदूषण नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी इंडस्ट्री का ही देता हूँ। मेरी फैक्ट्री के सामने एक सड़क है जहाँ से जो है वो चारों तरफ से ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे आता है, और हर आदमी जल्दी के चक्कर में जो है वो ट्रैफिक जाम होता है, और आए दिन हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। जो हम लोगों की गाड़ियाँ हम लोग खड़ी करते हैं, जो ओनर हैं, उनके जो है वो चालान काटे जा रहे हैं। अभी परसों भी जो है मेरे यहाँ पे हमारे एरिया के इंस्पेक्टर मिस्टर अलावत थे, उनसे मेरी काफ़ी बहस हुई है, जबकि गाड़ियाँ बिल्कुल सड़क के साइड पे खड़ी हुई हैं। उसके बाद भी जो है वो चालान करने पर आते रहे हैं इसकी चीज़ के। अब हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे धरना वरना दें, क्योंकि ये कोई PWD की रोड नहीं है जिसकी वजह से जो है मतलब ये हमें ये कहें जी हम आपका चालान काटेंगे। गवर्नमेंट की रोड हो या PWD की रोड हो या कोई बड़ी रोड हो तो वहाँ पे तो चालान काटते हैं, समझ में आता है। तो इसके लिए हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, और आए दिन जो ये पोल्यूशन भी जो बढ़ रहा है, ये ट्रैफिक जाम की वजह से ज़्यादा बढ़ता है। अदरवाइज़ अगर ट्रैफिक स्मूथ हो तो शायद इतना पोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ की मैं देखूँ तो सड़कें वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसको लेकर कोई अधिकारियों के साथ बैठक वगैरह आपकी हुई नहीं क्या अभी तक? नहीं, सड़कें तो हमारी अभी बनी हैं जी, मतलब पूरे इंडस्ट्री एरिया के अंदर की सड़कें बनी हैं। जो बीच में एक आध जगह पे आप ये टूटी हुई जो देखते हैं, तो वो कारण उसका यही है कि भी हमारी जो पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन है, वो दूसरी साइड पे है। तो हम लोगों को किसी को कोई कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लेना पड़ता है, तो बीच में जाए रोड कटिंग करनी पड़ती है। हाँ, ये है कि भी उसको हमें समय पे उसको ठीक से करवाना भी चाहिए, और जब हम परमिशन लेके काम करते हैं तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको ठीक करें, पर ना गवर्नमेंट ध्यान देती है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी शायद कमी है जिसकी वजह से ये है। बाकी सड़कों की इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या समस्या है आपके यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया में? एज सच बहुत कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं है। चोरी चकारी की समस्या ज़रूर रहती हैं, और उसका हम लोग FIR भी करवाते हैं, पर कभी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। इसलिए अब तो बहुत सारे लोगों ने जाना छोटी मोटी कोई चोरियां या कुछ होती हैं तो वो FIR करवाना भी छोड़ दिया है। और बाकी एज सच बहुत बढ़िया चल रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो GST है, चाहे MCD है, प्रॉपर्टी टैक्स वाले हैं, दूसरे सब समूह चल रहा है जी, ठीक है। सामने त्यौहार है, दीपावली, छठ, ये सारे त्यौहार शुरू हो रहे हैं, तो इसको लेकर यहाँ पे क्या आप लोग त्यौहार कैसे मनाते हैं? नहीं, देखो, त्यौहार एज सच हम लोग अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लेवल पे तो हम मनाते नहीं हैं। जी। और जहाँ तक वर्कर्स की बात है, वर्कर्स ज़रूर जो है हम लोगों के बिहार, उत्तर प्रदेश उससे आते हैं, तो ये लोग ज़रूर छुट्टी पे जाते हैं, और छुट्टी पे जाने से काम में दिक्कत तो आती है, पर जैसे तैसे करके ये हर साल की ही बात है, तो इसलिए हम इसको मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अकर्मण्यता और संवेदनहीनता का खामियाजा आज हर दिल्ली वाला भुगत रहा है। दिल्ली आज एक गैस चैम्बर में प्रतीत हो रही है। आनंद विहार में AQI 700 के आसपास पहुंच गया, और कल पंजाब में
लगभग 1600 के आसपास पराली जलाने की घटनाएं हुई, सिर्फ एक दिन में। अगले 48 घंटे दिल्ली के लिए बहुत भयानक रहने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है स्मोक टावर, कहाँ है एयर प्यूरीफायर, कहाँ है पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें, कहाँ है आपकी 1832 टीमें जो प्रदूषण से लड़ने के लिए आपने बनाई थी? कुछ नहीं है। हर दिल्ली वाला आँखों में जलन और खांसी की शिकायत से त्रस्त है। हर दिल्ली का बच्चा सांस की बीमारी से त्रस्त हो रहा है और उसके जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल आप है। 9 साल में आपने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। मेरा सभी दिल्ली वालों से अपील है, बड़े बुजुर्ग जो हमारे, उनसे भी मेरी अपील है, सुबह की सैर ना करें, देर शाम को बाहर ना निकलें और अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें। दिल्ली की हवा बहुत भयानक है, जहरीली है और हम सबके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।